हेलो, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है एमएस डॉस। एमएस डॉस की कुछ कमांडें हमने पहले समझ रखी हैं और आज उनके आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एमएस डॉस को खोल लेते हैं, जिसे खोलने के लिए विंडो प्लस आर किया और सीएमडी लिखा। सीएमडी लिखेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए हमारे पास हमारा सीएमडी खुल करके आ गया है। इसको फुल स्क्रीन करने के लिए ऑल प्लस एंटर करेंगे। ऑल प्लस एंटर करते ही हमारा जो पेज है वो फुल स्क्रीन पर होकर के आ गया है। अब आज हम कुछ कमांडों को समझेंगे जो हमने पहले नहीं समझ रखी हैं। कुछ नई कमांडें हैं जिनके बारे में समझना है। सबसे पहले तो हम dir को समझते हैं। dir हम पहले भी समझ चुके हैं। यहाँ पर हमारे dir करने से जितनी भी डायरेक्टरीज होती है हमारी खुल करके आ जाती है। इसका ट्री कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। ये उस डायरेक्टरी के अंदर कितनी सब डायरेक्टरी हैं इन सबको मिला करके एक ट्री फॉर्मेट में हमारा पेज खुल करके आएगा और सारी कमांडें आए। जितने भी फोल्डर्स हैं, सब फोल्डर हैं, डायरेक्टरीज हैं, सब डायरेक्टरीज हैं, उनके अंदर जितने भी सब डायरेक्टरीज हैं, ये सारी की सारी चीजें ओपन होकर के आएंगी। अब मान लीजिए कि हमें स्पेसिफिक किसी का देखना है, जैसे ये वीडियोस है, हमें पूरा ना देखते हुए केवल वीडियोस का देखना है, तो हम लिखेंगे DIRVIDEOS वीडियोस और एंटर कर देंगे। अब वीडियोस के अंदर जो जो फाइलें थी सिर्फ वो आएंगी, जैसे क्लास रिकॉर्डिंग, OBS क्लास रिकॉर्डिंग, रिस्टॉल प्रोजेक्ट, सेव फिल्मोरा, स्टॉक असेस्ट नहीं आएंगे, केवल यही आएंगे। रिस्टॉल वीडियोस, क्लास रिकॉर्डिंग पिक्चर्स, फाइल है ये। एक्चुअली ट्री में क्या होता है कि फाइलें नहीं दिखाई देती। जो ट्री कमांड होती है हमारी उसमें फाइलें नहीं दिखाई देती हैं, बट जो हमारा हम dir ट्री किसी स्पेशल फोल्डर का देख रहे होते हैं, वहां पर जो फाइलें होती हैं वो भी दिख जाती हैं dir कर देने से। हमने क्या किया था, dir वीडियोस, ये रहा वीडियोस आ गया है। और अगर हम करते हैं ट्री वीडियोस और एंटर कर देते हैं, तो ट्री की जितनी भी सब डायरेक्टरी हैं, मतलब वीडियोस की जितनी भी सब डायरेक्टरी हैं जो ट्री फॉर्मेट में हो सकती हैं, वो सारी की सारी आ जाएंगी। वो सारी की सारी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही होती है। इस को आप समझ गए। हमने क्या समझा, dir विद स्पेशल फोल्डर एंड ट्री विद स्पेशल फोल्डर। आगे बढ़ते हैं और आगे को समझते हैं। अगला, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ फोल्डर्स हो गए हैं और हमें उनको डिलीट करना है। जैसे मैं dir करता हूं और अपना एक फोल्डर लॉगिन कर लेता हूं। जैसे मैंने cd कर दिया SMS एजुकेशन, एंटर कर दिया। अब यहाँ पर dir देखिए, ये इतने फोल्डर्स हमारे पास, एक लखनऊ नाम की फाइल है, एक न्यू फाइल है, एक एसएमएस नाम की फाइल है। एक फोल्डर और दो सब फाइलें पड़ी हुई हैं। एक फोल्डर है और दो सब फाइल है। सपोज करिए मैं एसएमएस को डिलीट करना है, तो हम लिखेंगे del SMS एंटर। अब यार करके देखिए एसएमएस नहीं दिखाई दे रही है, दैट मींस एसएमएस हमारी डिलीट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि एसएमएस नाम की फाइल हमारी डिलीट हो चुकी है, अब वो हमारी फाइल नहीं है यहाँ पर। अब मान लीजिए मैं कोई डायरेक्टरी रिमूव करनी है, तो करेंगे del LUCKNOW लखनऊ, बट इससे नहीं होगा। वाई कर दीजिए और dir करके देखिए अभी भी लखनऊ है। ये हमसे पूछ रहा था आर यू श्योर, क्या आप श्योर है डिलीट करने के लिए? तो अगर आप श्योर हैं तो आप कर दीजिए यस आई एम श्योर। अगर आप श्योर नहीं है तो कर दीजिए नो आई एम नॉट श्योर। मतलब ये आपसे एक बार कंफर्मेशन पूछेगा कि आप श्योर हैं या फिर श्योर नहीं है फॉर फाइल डिलीट करने के लिए। अगर आप श्योर हैं तो दिखाइए कि हाँ श्योर हैं, अगर आप श्योर नहीं हैं तो दिखाइए कि आप श्योर नहीं हैं, आपकी फाइल डिलीट नहीं हो सकती है। बट यहां पर तो हमारी फाइल डिलीट हुई ही नहीं। इस चीज को हम क्या करेंगे, इस चीज को हटाने के लिए हम करते हैं RMDIR। क्या करेंगे, RMDIR करेंगे और लिखेंगे LUCKNOW लखनऊ और एंटर कर देंगे। अब यार करके देखिए अभी डिलीट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको फोल्डर है डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो लिखेंगे RMDIR, और अगर आपको कोई फाइल या कोई फाइल डिलीट करनी है तो आप लिखेंगे del का यूज करेंगे किसी भी फोल्डर को डिलीट करने के लिए, और RMDIR का यूज करेंगे किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करने। ये हो गया हमारे RMDIR और फोल्डर की बात है। आगे बढ़ते हैं।
अगला हम एक कमांड समझ लेते हैं अभी कि इसकी फाइल को रीनेम कैसे करते हैं। जैसे न्यू फाइल है, इसको मैं रीनेम करना है। देखिए dir करके हमारे सामने फाइल आ रही है न्यू फाइल। न्यू फाइल को हम रीनेम करना चाहते हैं, लिखेंगे ren, पहले लिखेंगे न्यू फाइल, हम लिखना चाहते हैं old, ओल्ड फाइल। न्यू फाइल को हम रीनेम करना चाहते हैं ओल्ड फाइल में। अब dir करके देखिए अभी आपके सामने ओल्ड फाइल आ रही है और न्यू फाइल नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी न्यू फाइल जो है वो रिमूव हो गई, रीनेम हो गई है। आपकी जो ओल्ड फाइल थी, सॉरी आपकी जो न्यू फाइल थी वो ओल्ड फाइल में रीनेम हो गई है, हमने इसको रीनेम कर लिया। आप समझ गए इस बात को। हमने भी कौन समझी है, हमने डायरेक्टरी समझी किसी भी फोल्डर के साथ में, फिर हमने समझा किसी भी फोल्डर ट्री को कैसे देखते हैं, ट्री बनाना समझा किसी पर्टिकुलर फोल्डर का। और अभी हम समझ रहे हैं कि कैसे फाइलों को रीनेम करते हैं, जो हमने इसको प्रॉपरली समझ लिया है। अब अगली जो कमांड है हमारी वो हम समझ लेते हैं कि इसका वॉल्यूम कौन सा है। अभी हम वॉल्यूम सी में है, वॉल्यूम इन ड्राइव सी हैज नो लेवल। नो लेवल मतलब उसका कोई स्पेशल लेवल नहीं है, हम अपने कंप्यूटर की सी ड्राइव में हैं। इसका मतलब ये हो जाता है, देखिए हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी ड्राइव है, सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, ई ड्राइव होती है। आप अभी पर्टिकुलर किस ड्राइव के अंदर हैं ये चीज आप VOL यानी वॉल्यूम से डाल सकते हैं। VOL मतलब आप किस ड्राइव में हैं। और अगर आप अपनी ड्राइव को चेंज करना चाहते हैं, जैसे सी से डी में जाना चाहते हैं, लिखेंगे डी पोलर। आप क्या लिखेंगे, डी कोलन लिखेंगे, तो आप सी से निकल करके डी में चले जाएंगे, आप ड्राइव डी में चले जाएंगे जब आप डी कोलन लिखेंगे तो जब आप डी कोलन लिखेंगे। अच्छा, हमारे कंप्यूटर में डी को है ही नहीं, हमारे कंप्यूटर में केवल सी है। हम आपको एक बार दिखाएं तो हमारे पास देखिए दिस पीसी में जाएंगे तो हमारे पास केवल एक ही ड्राइव है जो कि है सी ड्राइव। सी ड्राइव के अलावा कोई दूसरी ड्राइव नहीं पड़ी हुई है, इसी वजह से हम किसी और ड्राइव में नहीं जा पाएंगे। अगला जो हमारे पास है वो है VAR, वर्जन जानने के लिए VR करेंगे तो हमें VER सॉरी वर्जन पता चल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10.0.919054.6466 ये वर्जन है हमारी फाइल का। अगर हम वर्जन चेक करना चाहते हैं तो वर्जन चेक कर सकते हैं। अगला है डेट, DAT, डेट सॉरी डेट करके हमने एंटर कर दिया। देखिए आज की दिखा रहा था, करंट डेट इज 27/3/2026। अब मान लीजिए आप बदलना चाहते हो, हम चाहते हैं 11/3/2026 हो जाए, एंटर कर दिया। अब देखिए द रिक्वायर्ड प्रिविलेज इज नॉट हेल्ड बाय द क्लाइंट, मतलब हम जिस यूजर से लॉगिन है यहाँ से हम डेट नहीं चेंज कर सकते हैं, इसके लिए हमें एडमिन लॉगिन करना होगा, इसलिए हमारा डेट नहीं चेंज हुआ है। अदरवाइज हमारा यहाँ पर डेट चेंज होकर के आज की डेट, अभी की डेट लिख करके आ जाती। ऐसे ही हमारे पास टाइम के लिए होता है, टाइम लिखेंगे, देखिए टाइम आ गया हमारे पास 14:14। अगर आप चेंज करना चाहें सर न्यू टाइम कर सकते हैं 12:22 और कुछ सेकंड में लिख देते हैं, यहाँ पर सेकंड लिख देते हैं 55.25। देखिए द रिक्वायर्ड प्रिविलेज नॉट हेल्ड बाय द क्लाइंट, ये क्लाइंट के थोड़ा हेल्ड नहीं किया जा सकता है, मतलब इसको क्लाइंट नहीं चेंज कर सकता है, इसीलिए यहाँ से नहीं एडिट हो रहा है। अगर एडिटेबल होता तो यहाँ से एडिट हो गया होता। अगला जो हमारे पास कमांड है वो है एग्जिट कमांड, EXIT एग्जिट। एग्जिट से आपका डॉस बंद हो जाएगा, एंटर करेंगे आपका डॉस बंद हो जाएगा। और आज के लिए हम अपनी इतनी ही कमांडों को रखेंगे। ये हमारी डॉस की मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांडें हो जाती हैं जो बहुत जरूरी होती है समझना। अगर इन कमांडों की नॉलेज से हो जाती है तो डॉस पे वर्क करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।